मेरा बल्लू को तुम लोगों ने कोने पे लगाया हुआ है। अल्लाह हाफिज़। तो ये पूरा जो है वो गोश्त आया है हमारा उसका गाय का। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना पिंक गोश्त है। अभी मैं हाथ नहीं ये लो जो अल्लाह हाफिज़ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस वक्त जो है मैं उठ गई थी फजर के बाद और हस्बैंड और अर्शमान चले गए हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने। और मैंने जो है वो पूरा घर ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया है। और अब मैं साफ़ करके अब मैंने खुद अपने आप को साफ़ सुथरा कर लिया है। और अब मैं बस इन लोगों का वेट कर रही हूँ। यहाँ आते हैं तो फिर नीचे जाऊँगी, वहाँ जाके गाय देखूँगी, बस फिर हम घर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ मैं नीचे उतरा था, यहाँ हमारी गाय ज़िबा हो रही थी। हमारे दादा ने इसको ज़िबा किया था और ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने गाय ज़िबा होते हुए देखी है। बस मैंने अपनी गाय ज़िबा होते हुए देखी थी, बाकी कोई भी नहीं, क्योंकि मम्मा बाबू मुझे अलाउ नहीं करते। जा रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पर ना अब ये गोश्त आने वाला है। कुर्बानी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। तो यहाँ मैंने ये तस्ले निकाल लिए हैं। ये मैंने जो है वो सारे भी निकाल लिए हैं। तो हम यही करते हैं कि जब भी हमारा हो जाता है ना गोश्त बनना शुरू हो जाता है तो उसके बाद हम ये सब चीज़ें ना निकाल लेते हैं। बड़ा आसान हो जाता है। इसमें आपने गोश्त रखने फिर आप साफ़ करें वट एवर यू वांट टू डू, लेकिन आपने फिर इस तरह इसको इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, आयुष्मान देख कर आया अभी ना जब गाय ज़िबा हुई है। आयुष्मान क्या आयुष्मान अपनी अच्छा आप मुझे ज़रा यहाँ कहानी बता दें क्या हुआ है गाय के साथ जो आपने देखा है। मैं खड़ा हुआ था तो जयान आए, उन्होंने बोला गाय के साथ में क्या गाय को देखते हैं ज़िबा होते हैं। मैं उनके साथ गया तो गाय क्या कहते हैं गाय ना ज़िबा हो गई, उसको गिराया तो फिर ना क्या कहते हैं वो, और फिर जब उसकी गर्दन से काटा ना अंदर तक काट दिया, फिर उसका गोश्त फट के ना इतना सारा खून बह गया और दूसरी गाय ने तो बोरिंग का पाइप तोड़ दिया। बस तो आयुष्मान की जो इस वक्त कैसी हालत थी आपकी, मज़ा आया जी। जब मैं इनको मना कर रही थी इन्होंने जब ये ज़बरदस्ती गए, जब ये मेरी बात नहीं सुनते ना इनके साथ कोई ना कोई मसला होता है ना। और नहीं सुनी मेरी बात तो क्या हुआ, तबीयत ख़राब हो गई। अब जाएं सो जाएं, सोने लेटें। ये बेचारे उठे हुए फजर से। अरशमान जाएं सोने लेटें, मैं भी आ रही हूँ सोने के लिए। बस अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा हो गई है गाय। अब खाल उतर रही है उसकी और ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा गोश्त आने में। तो मैं सोचूँ तब तक मैं भी आराम से लेट के ना सो जाऊँ। अरशमान लेट कर सो जाते हैं। और हमारे जो है ना यहाँ पर ही देखिए हमारे यहाँ हमने AC चलाया हुआ है क्योंकि बहुत गर्मी है। और हमारी बच्चियाँ जो है ना यहाँ पर सूरी में छोटी सी लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। ये हमारी फलिशा सो रही है, यहाँ ये हमारा ये वाला गुड्डा सो रहा है। ये जो हमारा गुड्डा नहीं हमेशा तकिए से हट के बच्चों को ऐसे सोना होता है, वह बहुत हंगामा होता है। आप हम चादर मुझे उड़ाएंगे ना, मेरे ऊपर तकिया रखेंगे ना, आप मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, मैं ऐसे सोऊंगी। चादर कहीं पड़ी हुई है, कोई होश नहीं। आयुष्मान पीछे। तो ये हमारे जो है ना 2 अदद औलादें सो रही हैं। मैं भी सोचूँ यहीं कहीं लेट जाती हूँ और लेट कर ना मैं भी सो जाती हूँ। सो ये जो है ना वो पूरा गोश्त है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा है। अच्छा, मेरे ससुराल में ना ये है कि ये लोग ना गोश्त पूरा साफ़ करते हैं पूरा। तो उन्होंने खैर जिसने बना कर दिया उसने भी बहुत अच्छा बना कर दिया है और उन्होंने ख़ुद भी साफ़ किया। तो ये पूरा जो है वो गोश्त आया है हमारा उसका गाय का। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना पिंक गोश्त है। अभी मैं हाथ नहीं लगा रही, अभी हमने इसको हवा के नीचे रखा हुआ है, पंखे के नीचे रखा हुआ है
ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तो फिर अब इसके पैकेट्स वगैरह बनाएंगे। तो अभी इस वक्त ना यहाँ पर हमारा गोश्त साफ़ करने का प्रोसेस चल रहा है और मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहाँ बैठकर सारा गोश्त साफ़ करते हैं। जब वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है देन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि जो भी जो है वो गोश्त पकाने के लिए पैकेट खोले तो उसको जस्ट उसको वॉश करना होगा और बाकी उसको साफ़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। मेरी सास हमेशा यही करती थी कि अगर आपके घर से कोई गोश्त जा रहा है तो वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जब भी पकाना चाहे वो आँख बंद करके उसको पका ले। अच्छा, ये अब जो है ना टोटल अब ये बुच्चा है, ये बोनलेस हमने अलग कर दिया। ये जो हमने अलग किया है ना, ये हड्डियाँ, ये पाए वगैरह की हैं और इसका ना मैं सबका ना यखनी जो है वो बनाती हूँ और गूदा जो है जो हड्डी में होता है वो सारा निकाल लेती हूँ, तो इसकी यखनी बन जाती है। और फिर बच्चों को या कोई भी चावल नॉर्मल आपने बनाया तो उसमें आपने यखनी मिला दी उसकी, तो उससे बच्चों को ताकत चली जाती है। क्योंकि पाए वगैरह हमारे यहाँ कोई ऐसा शौक से नहीं खाता, तो हमने उसकी फिर ये इस तरह करके छोटे छोटे से हड्डियाँ बनवा ली हैं। जी मैं बस आ रही हूँ, हाँ जी इतनी सही है। और बाकी ये जो गोश्त है ना बेसिकली ये हड्डी वाला है सारा, और ये जो बिरयानी और पुलाव है उसके अंदर मैं यूज़ करूँगी। ये जो है ये सारा बोनलेस गोश्त है, क्योंकि भी बारबेक्यू वगैरह होना है, दावतें करनी है, सारा उसमें काम आना है। और बाकी वो सब चापे हैं। तो ये टोटल था, बाकी जितना था वो हमने बांट दिया। इस वक्त हम जो है वो फाइनली अपने घर से निकल चुके हैं और अब हम इस वक्त जा रहे हैं इनके नानी हाउस, और वहाँ पर जो है वो हमारा ईद के फर्स्ट डे डिनर होता है। और जो है वो आज सुबह के उठे हुए थे, तो सुबह 4 बजे उठ गए थे, उसके बाद कपड़े वगैरह प्रेस किए सारे, उसके बाद फिर के फजर की नमाज़ पढ़ के नमाज़ पढ़ने चले गए थे और मैंने घर वगैरह साफ़ कर लिया था। तो वो फिर गोश्त कुर्बानी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी सुबह हो गई थी, बट वो गोश्त आते आते जो है वो टाइम हो गया था। फिर गोश्त को साफ़ किया, गोश्त के पैकेट बनाकर फ्रीज़र में रखा, फिर गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने हस्बैंड चले गए, तो वो उनको आते आते जो है वो 5:30 हो गया था। तो फिर जो है वो थोड़ी देर उन्होंने कहा चलो जी मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। तो बस वो आराम क्या था, वो नींद तो ऑब्वियसली पूरी नहीं हुई है, वो रात में ही होगी अब। तो बस वो होते होते बस फिर उठ के उन्होंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है और अब हम निकल गए इनके नानी हाउस के लिए। तो बस ईद का समझें ऑलमोस्ट पहले दिन तो इख्तिताम पर ही है, और फिर इंशाल्लाह ताला वहाँ चलते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ मज़ीद वीडियोस शेयर। आयुष्मान कहाँ गई रिश्वा? अच्छा वो वीडियो देख रही है। रिश्वा क्या कर रही है, क्या देख रही है? देख रहे क्या भाग जाए। ये लो जो लें तुम्हें। सो अब हम जो है वो वापस आ चुके हैं और जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया। साथ में रिश्वा की जो है ना वो बर्थडे का बड़ा प्यारा सा गिफ्ट भी आया है। रिश्वा का बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी आया, जो मैं घर जाके वीडियो बना दूंगी। अर्शमान अभी नहीं निकाले हैं ना, जिसकी ना अर्शमान को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना आपका है
बाजी का गिफ्ट है मेरे जी। रिश्वा की डॉल आई है, रिश्वा का डांसिंग कैक्टस आया है रिश्वा? बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं रिश्वा के। सो हम यहाँ से नानी के घर से निकल के हम अपने घर जा रहे हैं। हमें बहुत नींद आ रही है अभी, हम बहुत थके आए वहाँ से। वैसे हमने वहाँ एंजॉय किया। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज, सी यू लेटर।